नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सबका स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पे। बेटा, हम यहां पे आए हैं पीजीटी कॉमर्स के लिए। पीजीटी कॉमर्स में किस चीज की वैकेंसी को लेकर आए हैं सर? केवीएस की वैकेंसी को लेकर आए। केवीएस की वैकेंसी में सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर क्या क्या सिलेबस है, हमें कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार करना है जो आने वाली वैकेंसीज में हम अपनी तैयारियों को पूरे बढ़िया तरीके से कर सके, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जो हम पैटर्न है, फॉलो है, हम उसको कैसे फॉलो कर सके, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसको हम आगे कवर कर सके। सबसे पहले सबसे पहले जो आपको अच्छे से देखना है वो देखना है हमारा सिलेबस क्या है। तो अगर मैं सिलेबस को देखें तो उसको दो पार्ट में सिलेबस को बांट रखा है। पहले पार्ट को कहते हैं बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट और सेकेंड पार्ट को अकाउंट्स में रख रखा है, ठीक है ना। पहले पार्ट को इन्होंने रख रखा है बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट। सबसे पहला अगर हम बात करें कि सर बिजनेस स्टडीज में क्या क्या टॉपिक्स है, तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस। सबसे पहला क्या है? इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस। किसी ये बिजनेस का इंट्रोडक्शन क्या है, पहला चैप्टर। उसमें कंसेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, कॉमर्स, है ना, ये सारी चीज, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल बिजनेस, है ना, गवर्नमेंट और स्किल सेक्टर्स क्या होगा। और दूसरा जो चैप्टर आपके दिख रहा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर बिजनेस ओनरशिप जिसमें प्राइवेट, पब्लिक, ज्वाइंट ओनरशिप, ठीक है जी, ग्लोबल इंटरप्राइजेज, एमएनसीज, ज्वाइंट वेंचर्स कैसे हो सकता है, बिजनेस सर्विसेज क्या है उसके बारे में, ट्रेड में इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, है ना, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस जो है इसके बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से बनाएंगे, कब बनाएंगे, उनके हेड कौन है, उनके हेडक्वार्टर्स क्या क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करना होगा। फिर है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस आपका अभी भी यहां पे दिख रहा है, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, इसमें हमें थोड़ा डिटेल में पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है। फिर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है जी, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बिजनेस इथिक्स क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। हम फिर आ जाते हैं मैनेजमेंट वाले टॉपिक में। मैनेजमेंट में क्या है, कॉन्सेप्ट्स है, ऑब्जेक्टिव है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज आर्ट, साइंस है, प्रोफेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जनरल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें। बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है, मैनेजमेंट फंक्शन पढ़ना है, फिर से बिजनेस फाइनेंस पढ़ना है। इस बार बिजनेस फाइनेंस, उसमें क्या अंतर है, पहले जब बिजनेस फाइनेंस पढ़ रहे थे उसमें हमें पढ़ना है कहां कहां से पैसा ला सकते हैं, हम बाहर से पैसा एडीआर जीडीआर के माध्यम से कैसे ला सकते हैं, क्रेडिट एजेंसी कैसे काम कर सकती है। दूसरे वाले बिजनेस फाइनेंस में जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं वो है पूरा पूरा, जैसे सर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, कैपिटल बजटिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, राइट। ये सारी चीजें जो है दूसरे वाले फाइनेंस में, बिजनेस फाइनेंस में। फिर फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में आपके पास, फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, आईपीओ आईपीओ क्या है ना, या फिर एफपीओ क्या है, हम कहां कहां से पैसा ला सकते हैं। अब ये सारी चीजें कैसे काम कर सकती है, सेबी कैसे रेगुलेट करती है, उनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे ही मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात करता हूं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंस, मैन पावर एस्टिमेशंस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शंस, ट्रेनिंग, मार्केटिंग फिर आता है। मार्केटिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। मार्केटिंग के बाद इमर्जिंग ट्रेंड क्या क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ बिजनेस क्या क्या है, ठीक है ना। इसके बाद हम अगर देखते हैं सेकेंड पार्ट में, अगर हम आते हैं सेकेंड पार्ट में, हमारे पास आता है अकाउंटिंग। अकाउंट्स में बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो पूरा पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोले तो आपके पास जो भी 11 12 सॉरी जो भी आपने 11 12 फाइनेंशियल अकाउंट बोले तो, फाइनेंशियल अकाउंट्स बोले तो जो भी आपने 11 12 में जितने भी आपने पढ़ाई करी है वो पूरा का पूरा, साथ साथ आपको ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी का आपको पूरा करना है। और इसमें ज्वाइंट वेंचर भी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के साथ साथ ज्वाइंट वेंचर भी, शेयर्स, डिवेंचर्स, फाइनल अकाउंट। देखो कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर एक्स्ट्रा है, जो आपने 11 12 में पढ़ा है वो कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर आपको एक्स्ट्रा है। अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन, ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंट में आता है ना, कॉर्पोरेट अकाउंट में आता है।
ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मीनिंग लिमिटेशन, फाइनेंशियल एनालिसिस, कॉमन साइज। आप जब थर्ड बुक पढ़ते कैश फ्लो के साथ साथ आपको फंड फ्लो भी पढ़ना है, सिर्फ कैश फ्लो से आपका काम नहीं होगा, आपको फंड फ्लो भी पढ़ना है, ठीक है। अब आता है कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से है। फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग के बारे में, कंप्यूटर क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है कंप्यूटर में, कैसे उसका अपना डीबीएमएस, कैसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, लैंड वैन कैसे काम करता है, और लास्ट में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो है, ये हमारा पूरा सिलेबस है। अगर हम एक एनालिसिस करने की कोशिश करें कि सर जो पीजीटी कॉमर्स में ट्रेंड वाइज एनालिसिस अगर हम करते हैं, स्पेशली अगर केवीएस में ही सिर्फ करते हैं कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ऑन एन एवरेज कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में रहता है। जैसे 2016 में अगर आपसे पूछा जाए तो 2016 में 11 क्वेश्चन था, 2018 में 10 और 2022 में 15 क्वेश्चन था। कॉर्पोरेट अकाउंट में 16 क्वेश्चन 2016 में, 14 क्वेश्चन। कॉर्पोरेट अकाउंट में इसलिए क्वेश्चन ज्यादा दिख जाते हैं क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंट में आपका शेयर्स भी आ जाता है, शेयर्स वाले क्वेश्चन भी कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर आ जाता है। तो आप कॉर्पोरेट अकाउंट 15, 16, 12, ठीक है, 16, 14, 12 क्वेश्चन है। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से 11, 4, नील, ठीक है जी। एडवांस मिसलेनियस अकाउंटिंग से 3, 12, 1 ऐसे क्वेश्चन है। बिजनेस स्टडीज से क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। हर बार बिजनेस स्टडीज का जो पोर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। पहले 15 था 2016 में, फिर 19 हुआ, फिर 30 हो गया। फिर आप बात करोगे यहां पे बिजनेस फाइनेंस 11, 8, 13, मतलब ऑन एन एवरेज बिजनेस फाइनेंस से आपको 10 क्वेश्चंस तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। फिर आते हैं बिजनेस मैनेजमेंट 13, 9, 24, बिजनेस मैनेजमेंट 13, 9, 24 ये बात करेंगे। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट 20, 3, 3, ठीक है ना। ऐसे कुछ पैटर्न है आपके जो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टॉपिक वाइज आपसे आए। आज हमने आपके साथ जो बताया वो केवीएस का बताया, क्योंकि केवीएस का ही जो अभी एग्जाम है आने वाला, जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो केवीएस एनबीएस पे है। तो केवीएस एनबीएस के बेस पे 16, 18 और 22 इन तीनों साल का जो एनालिसिस है कि सर हम कहां से क्या क्या चीजें, किसको हमें छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो चीजें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम प्रिपरेशन करें। अब प्रिपरेशन में हमारे साथ आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस मिलेंगे। थर्ड, आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, आपको नोट्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हो तो पीडीएफ के साथ साथ हो सकता है फिजिकल फॉर्म में भी आपको हम अवेलेबल कराएं, पीडीएफ आपको नोट्स मिल रहे हैं। फिर फोर्थ, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा हमारे साथ कि सर हमारे पास जो टेस्ट सीरीज होगा वो किसके ऊपर बेस्ड होगा। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यूज हो गए। दूसरा, मॉडल पेपर क्वेश्चन। चौथा, सर आसपास इसके सराउंडिंग जितने भी पीजीटी लेवल के जो क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। और साथ साथ मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिलेगा जिसमें आप घर बैठ के प्रैक्टिस करके उसमें अपना सेल्फ इवैल्यूएशंस भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजों के लिए अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ